गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हमारे वैल्यू एजुकेशन का टॉपिक है सबका सम्मान करना। ध्यान रखिए, हमेशा जीवन में हर एक व्यक्ति जो आपके समक्ष आया है, चाहे वो आपसे छोटा हो, आपके बराबर का हो या आपसे बड़ा हो, हमें उससे सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। देखिए, जब हम बचपन में छोटे रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हमको हमारे दादा दादी, मम्मी पापा ये सिखाते हैं कि बेटा जब भी किसी को पुकारो तो आखिरी में जी लगाओ। हम कहते हैं अपने बच्चों को कई बार टोकते हैं कि दादाजी, दादी जी, मम्मी जी, पापा जी, ऐसा बोलिए, अंकल जी, आंटी जी। क्यों बोलते हैं जी? जी एक सम्मानजनक शब्द है जो आपको बचपन से ये सिखाता है, जब सिखाया जाता है घरों में कि आप अपने से बड़ों का आदर करना सीख जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बड़े होते हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि उस जी शब्द की आवश्यकता धीरे 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 समाप्त होने लगती है और हम उन लोगों को छोड़ते चले जाते हैं। उन शब्दों को एक दरकिनार कर देते हैं। वहीं से गलती शुरू होती है। बच्चा जब छोटा होता है तब तो वो मम्मी पापा की बात मान लेता है। जब वो 6-7-8 में आता है तो फिर वो कहीं ना कहीं कहने लगता है कि मुझे मालूम है। फिर 9-12 में आता है, वो कहता है कि मुझे पता है पापा। जब और बड़ा होता है फिर वो कहना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे वो शब्द जो है, जो उसकी संस्कारों में बचपन में दिए गए थे, वो उनको छोड़ना शुरू कर देता है। जबकि होना क्या चाहिए, हमको हमारे सभी छोटे बड़े बराबर वाले सभी का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, आप यदि प्रेरणा लेना चाहें, आप यदि सीखना चाहें, तो वर्तमान में अभी फ़िलहाल हम किसी को सम्मान देने वाले बात करें तो राम को देखिए। भगवान श्री राम ने निषाद राज को भी उतना ही सम्मान दिया जितना सम्मान अपने भाइयों को देते थे। क्यों? निषाद उनके वो परम मित्र थे। निषाद राज तो एक बहुत छोटी जगह के थे। पैसा वहाँ पर मायने नहीं रखता, मायने रखती है आपका भाव, कि आप सामने वाले के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। जब भी दो भाई बहन आपस में खेलते हैं, ठीक है, बच्चे हैं तो बहुत छोटी सी बात करेंगे, तो भाई बहन के बीच में कुछ मन मुटाव हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ गलत शब्दों का भी कभी कभार इस्तेमाल कर बैठते हैं। दो भाई एक दूसरे के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं, वो गलत है। भाई को भाई का सम्मान करना चाहिए, छोटे को बड़ा का करना चाहिए, बड़े को छोटे का करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, विपत्ति काल में वो भाई ही काम में आएगा। जब समस्या आएगी तो वो बहन ही फ़ोन लगा के पूछेगी कि भैया क्या समस्या, मुझे बताइए। बहुत सारे ऐसे सामाजिक जीवन में भी उदाहरण होते हैं जब दो लोगों के बीच में ऐसा असामंजस्य वाला काम हो जाता है और वो एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम किसी को क्यों छोटा माने? हर एक व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर एक का अपना कोई ना कहीं वर्चस्व है। तो हम बजाय इस चीज़ को अपने मन में लाने के कि नहीं, ये मेरे से छोटा है तो मैं तो इसको कुछ भी बोल सकता हूँ, नहीं ये मैं धनी व्यक्ति हूँ, ये गरीब आदमी है, मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ, हम सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, सम्मानजनक भाषा उस व्यक्ति के प्रति इस्तेमाल में लाएं, तो आप उस व्यक्ति के दिल में बड़ी जगह बना सकते हैं। और कहा गया है, जहाँ पैसा काम नहीं करता ना, वहाँ लोगों के दिलों में प्रेम काम कर जाता है। और छोटे को छोटा ना समझें, छोटे को ही आप बड़ा समझें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों का महत्व जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को सम्मान दें। देखिए, आपके घर में आप कहते हैं कि साहब हम भोजन करते हैं, हम रोटी बनाते हैं इतनी बड़ी, लेकिन आपने देखा होगा गेहूँ का दाना होता है इतना सा, ज्वार का दाना होता है इतना सा, मक्की का दाना होता है इतना सा, यानी छोटे छोटे वो दाने पीसते हैं, बहुत बारीक बारीक कण बनते हैं और बड़ी अच्छी सी रोटी बन जाती है। यानी छोटे का बहुत महत्व है। वो रोटी आपको ऊर्जा देती है। जब छोटे लोग आपके साथ होंगे, जब सभी लोगों को आप सम्मान देंगे, तो सभी लोगों के दिल में ये होगा कि ये मेरा अपना है। और आज की तारीख में यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाव है कि यहाँ इस दुनिया में आपको कोई अपना समझे। जब वो आपको अपना समझेगा तो निश्चित रूप से आपकी सफलता का प्रतिशत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आप में जब लोगों का विश्वास होगा तो आपका वैभव स्वतः बढ़ते 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 चले जाएगा। इसलिए सभी को सम्मान दीजिए, हमेशा झुकते रहिए, हमेशा सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।